आज एक होती है धारणा और एक होती है अवधारणा। पहले धारणा बनती है, बनाई जाती है, फैलाई जाती है। उसी धारणा को फिर बहुत लोग धारण कर लेते हैं, यानी अपना लेते हैं। फिर धीरे धीरे वही धारणा एक अवधारणा का रूप ले लेती है। राजनीति में अगर इसे आप समझें तो जैसे पहले यह धारणा लंबे समय तक रही कि बीजेपी को ब्राह्मण और वैश्य की पार्टी है, यह भी धारणा बनी या फैली कि बीजेपी तो शहरी वर्ग की पार्टी है। लेकिन जब यही अवधारणा बनी तो फिर टूटी भी। आज देश में एक जाति नहीं बल्कि तमाम जातियों का सबसे ज्यादा वोट बीजेपी पाती है। आज शहर ही नहीं, गांव तक का बड़ा वोट बीजेपी हासिल करती है। लेकिन एक धारणा और उससे बनी अवधारणा अब भी बीजेपी के साथ जोड़ी जाती है, मुस्लिम विरोधी होने की धारणा। नरेंद्र मोदी जो आज हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंग बली को याद करके कैन डू के मंत्र से हर असंभव को संभव करना मानते हैं, क्या बीजेपी के मुस्लिम विरोधी होने, मुस्लिम वोट न हासिल करने वाली धारणा को भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदल सकते हैं? बिना भेदभाव, बिना तुष्टीकरण, बिना स्वार्थ, बिना वोट बैंक की राजनीति किए भाजपा आज सामाजिक न्याय का भी सच्चे अर्थ में धरती पर इरादों को साकार करने वाला देश के दबे कुचले समाज के लिए आशा की किरण बना हुआ एक पर्याय बनकर के उभरा है। साल में 2 सीट से 303 सीट, 7% से 37% वोट, 2 राज्य से देश के 21 राज्यों तक सांसद जिस बीजेपी के पहुंच चुके। अब कौन से काम को नरेंद्र मोदी ने ठान लिया जो अब तक बीजेपी के लिए सबसे कठिन रहा? कहा भी गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाही, तुम्हें पाही। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते। क्या कैन डू वाले मंत्र से नरेंद्र मोदी राजनीतिक नतीजों में अब तक असंभव रही चीज संभव करने में जुट चुके हैं? कैन डू एटीट्यूड, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते। बीजेपी की राजनीतिक संस्कृति से अब कौन सा सपना नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का ठाना है? भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर है बड़े सपने देखने और उससे भी ज्यादा हासिल करने के लिए जी जान से खप जाना। अब किस वर्ग को विपक्षी राजनीति की गुलामी से आजादी नरेंद्र मोदी देने की सोच चुके हैं? इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। क्या बीजेपी के पॉलिटिकल कल्चर को वो स्वीकार करेंगे जो अब तक नकारते आए? सारी पार्टियों का तरफ देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। क्या मोदी विरोध में गढ़ी गई विपक्ष की हर कोडिंग को अब नरेंद्र मोदी तोड़ने में जुटे हैं? कोड या कोडिंग संख्याओं, शब्दों, अक्षरों, बाइनरी नंबर का एक समूह जिसका उपयोग किसी खास पहचान के लिए किया जाता है। समझिए एक विशिष्ट गुप्त पहचान। ऐसे इस वक्त जातियों की कोड व्यवस्था बिहार से निकलकर पूरे देश में चर्चा बनी हुई, जहां 1 से लेकर 215 तक कोड बने हुए दिखते हैं। हर कोड के आगे एक जाति लिखी है। जाति इसलिए क्योंकि बिहार में
जातिगत जनगणना हो रही है। हर कोई बिहार में आपस में बात कर रहा है, अजी तुम्हारा क्या कोड है, यानी तुम्हारी कौन सी जाति है। जातियों के इसी कोड से बिहार में सियासत का नया समीकरण बनाने की मंशा है। जबकि देश के हर चुनाव में जातियों का कोड तोड़कर नरेंद्र मोदी जातिवाद की कोडिंग को खत्म करके अब विपक्ष की 2024 में मोदी को घेरने वाली नई कोडिंग को डिकोड करने में जुट गए हैं। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना बस, और खुशी एक दूसरे की पीठ थपथपाना। भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर है बड़े सपने देखने और उससे भी ज्यादा हासिल करने के लिए जी जान से खप जाना। जातिवाद का कोड तोड़कर बहुसंख्यक वोट का बड़ा हिस्सा हर चुनाव में बीजेपी को हासिल कराते आ रहे नरेंद्र मोदी क्या अब तक बीजेपी को सांप्रदायिक बताकर मुस्लिम वोटर को दूर रखने वाली विपक्ष की कोडिंग भी नरेंद्र मोदी तोड़ देंगे?